प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का केसर की कक्षा में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशंस मेथड। प्यारे बच्चों, ये आपकी अपनी क्लास 10th की अपनी बुक एनसीईआरटी की बुक में से लिए गए क्वेश्चन है। और जो हर क्वेश्चन करवाए जाते हैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, वो आपकी अपनी एनसीईआरटी की बुक में से ही करवाए जाते हैं, क्योंकि जो पेपर आता है वो आपकी बुक में से आता है, एनसीईआरटी की बुक में से आता है, आउट ऑफ बुक में से नहीं आता। ठीक है जी। इससे पहले मैंने आपको विलोपन विधि के बारे में करवाया था। विलोपन विधि के बारे में जो मैंने लिखवाया था वो लोगों को बहुत पसंद आई थी, बहुत आसानी के साथ मैंने उसमें समझाया था। और आज मैं प्रतिस्थापन विधि लेकर आई हूँ। तो क्या होता है प्यारे बच्चों कि प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशंस मेथड और विलोपन विधि में से दोनों में से 5 नंबर पक्के होते हैं। क्वेश्चन इन दोनों में से आ ही जाता है हमेशा एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में दोनों में से विधि के बारे में पूछ लिया जाता है। तो चलिए आइए देर न लगाते हुए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, पहली बात तो प्रतिस्थापन का मतलब हमें पता होना चाहिए कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को उसकी जगह से प्रतिस्थापित कर देना, यानी उसकी जगह से उसको बदल देना। अब इसमें दो वेरिएबल दे रखे हैं, एक x के फॉर्म में दे रखा है, एक y के फॉर्म में दे रखा है। हमने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को उठा के उसकी जगह से बदल देना है, यानी हटा के उसको दूसरी ओर ले जाना है, बराबर के उधर ले जाना है। ठीक है जी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि देखो, लिखने का तरीका हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें जो बोर्ड एग्जामिनर है वो हमारे पूरे नंबर दें और हमारे एक भी नंबर ना काटें। ठीक है। तो एक लिखने का तरीका भी होता है ना, तो हम उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से एग्जामिनर हमें पूरे नंबर देगा और हमारे नंबर नहीं काटेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। सबसे पहले हम समीकरण 1 को ले लेंगे। इसको मान लिया हमने समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। ठीक है जी। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कौन सी है, समीकरण 1 है। सबसे पहले हम यहाँ पे समीकरण को लिख लेते हैं कि क्या है, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। यही है ना समीकरण 1। अब हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यूज़ को उठा के बराबर के उधर ले जाना है, यानी उसकी जगह को बदल देना है। तो 3x तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी। बराबर है तो बराबर, किसी एक वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम बदल रहे हैं, बराबर के उधर ले जाने पे बराबर का 10 हमारे पास ऐसे ही रहेगा। इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक है। एक वेरिएबल की वैल्यूज़ को हमने बदल दिया, यानी उठा के हमने रिप्लेसमेंट कर दी, दूसरी जगह पे उसको रख दिया। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। यानी x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan माइनस का 4y है ना, जो 3 के साथ लगा हुआ है ना, उसको उठा के इसके बट्टे में कर देंगे, उठा के नीचे ले जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि बराबर की उधर जाने पर सिंबल्स जो होते हैं, चिन्ह जो होते हैं, निशान जो होते हैं, बदल जाते हैं। प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई होती है तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो बस हमने ये करा, इसकी मल्टीप्लाई में था हमने उठा के इसको बराबर के उधर उसकी डिवाइड में कर दिया। अब ये हमारे पास आ गई क्या, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू निकल कर आ गई। प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको उठा के हम समीकरण 2 में हम इसको रख देंगे। क्या करेंगे, x की वैल्यू को समीकरण 2 में x की वैल्यू को उठा के हम रख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर, वही फिर मैंने बताया लिखने का तरीका हमारा सही होना चाहिए। सही होगा तो एग्जामिनर हमें पूरे नंबर देगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखो x की वैल्यू समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर, है ना। समीकरण 2, पहले समीकरण 2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है हमारे पास 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। यही है ना समीकरण 2। अब क्या करना है, जो x की वैल्यू आई है ना, इस x की वैल्यू को सिर्फ x की जगह पे पुटअप कर देना है, रख देना है। बाकी सेम हमारी जो भी संख्याएं हैं वो हमारे ऐसे ही रहेंगी, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, है ना। अभी तो हम क्या करते हैं, 2 का 2 रहने देते हैं। यहाँ पे x की जगह पे क्या आया है, x की जगह पे आया है हमारा tan माइनस का 4y अपॉन में 3। यही आया है ना, और कुछ तो नहीं आया, यही आया ना। क्या करना है, x की जगह पे x की वैल्यू रख दी, बाकी
सेम एज इट इज़, जितनी भी संख्या है हमारी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमें ये करना है कि ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है ना, उसकी ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या से गुणा होती है, यानी मल्टीप्लाई होती है। ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या की ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 2 की अगर 10 से हम गुणा करेंगे तो 2 धाम कितना होता है, 2 धाम होता है हमारा क्या, 20 होता है, 20 होता है ना। फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 की 4 में करेंगे तो 2 चौक कितना होता है, 2 चौक होता है हमारे पास 8y। ठीक है जी। ये बटे में 3 हमारा ऐसे ही रहेगा, माइनस का 2y हमारे पास ऐसे ही रहेगा, बराबर का 2 हमारे पास ऐसे ही रहेगा। बस हमने क्या करा है कि बाहर वाली संख्या की अंदर वाली संख्या से हमने गुणा कर दी है। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर आ जाते हैं हम। अब हमें लेना पड़ेगा इसका एलसीएम, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इस संख्या को यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो यहाँ पे लिखते हैं हम 20 माइनस का 8y अपॉन में 3 माइनस का 2y इज इक्वल टू 2, यही था ना। अब हमने क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए 20 माइनस का 8y अपॉन में 3 तो यहाँ पे है ही, है ना। इसके बटे में कुछ नहीं है, तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में भी हमें कुछ लेना पड़ता है। तो क्या लेंगे, इसके बटे में 1 लेंगे जी, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, हमेशा 1 होता है, यही होता है ना। अब हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, 3 और 1 का हम लेंगे एलसीएम। तो 3 और 1 का एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। 3 और 1 का एलसीएम लिया हमने, 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या की ना, नीचे वाली संख्या से हमें डिवाइड करना है, यानी भाग करनी है। नीचे वाली संख्या की जब हम नीचे वाली संख्या से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसको हम ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो चलो हम करते हैं। 3 की मैंने 3 से डिवाइड करा, यानी 3 एकम 3, एक बार में जा रहा है ना, तो उस 1 को मैं 20 से गुणा कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, मेरा 20 ही रहेगा। 3 एकम 3 और 1 को जब मैंने 20 से मल्टीप्लाई करा, 20 से मल्टीप्लाई करा तो क्या रहा 20 रह गया, है ना। माइनस है तो माइनस, फिर वही करेंगे, इन सबके साथ यही करना है। 3 को फिर 3 से डिवाइड करना है, तो 3 एकम 3, 1 आ रहा है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, 1 अट्ठे 8, यानी 8y आ जाएगा हमारे पास। y इसके साथ है तो y इसके साथ ही लगा रहेगा। फिर माइनस है तो माइनस कर दिया मैंने। अब मैंने क्या करा है, फिर 1 की 3 के साथ डिवाइड करूँगी तो 1 तिया 3 या 3, 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा ना। 3 एकम 3 या 1 तिया 3। फिर 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 दूनी कितना होता है, 6y हो जाता है। 3 दूनी 6y, सॉरी यहाँ पे 6y आ जाएगा। ठीक है जी, बराबर का 2 हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि नीचे जो बटे वाली जो संख्या है ना, उसको बराबर की उधर लेके जाना है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी संख्या बटे में होती है, यानी डिवाइड में होती है, तो बराबर के उधर जाके किस में हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, है ना। गुणा में होती तो डिवाइड में आ जाती। अब क्योंकि ये बटे में तो बराबर के उधर लेके जाना है तो किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। तो ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 20 माइनस का 8y माइनस का 6y इज इक्वल टू 2, और इसको बराबर की उधर लेके जाना है तो क्या आ जाएगा, गुणा में 3 आ जाएगा ये। अब देखो ये बटे वाली जो संख्या है ना, वो नीचे से हट गई है। अब प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, हमें ये करना है जो y वाले फॉर्म में जो संख्या है ना, उनको जोड़ लेना है, और जो संख्या है उनको रहने देना है। तो 20 तो मेरे पास ऐसे ही रहेगा, माइनस का 8y और माइनस का 6y कितने हो जाएंगे। हमें ये पता है सबसे पहले कि माइनस माइनस तो प्लस होते हैं, लेकिन निशान किसका होता है, निशान आता है हमारा माइनस का। माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान हमारा माइनस का। तो 8y और 6y कितने होते हैं, 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14, यानी 14y हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा। ठीक है जी, बराबर है तो बराबर, और 2 3 कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमें संख्या को तो एक तरफ कर देना है, और अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स के साथ जो भी संख्या है ना, उनको एक तरफ कर देंगे। संख्या नंबर को एक तरफ कर देंगे।
तो ये 14y तो माइनस का 14y, देखो माइनस के आगे माइनस का निशान है तो माइनस ही लगाएंगे, तो माइनस का 14y हमारे पास ऐसे ही रहेगा, बराबर है तो बराबर 6 इसके बराबर में संख्या एक तरफ यानी नंबर एक तरफ, नंबर को प्लस का 20 बराबर के उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब हमें घटाना है इसमें से, यानी माइनस का 14y तो हमारे पास है ही, 20 में से अगर 6 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में से अगर 6 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 14 आ जाएगा, माइनस के 14 आ जाएगा। माइनस के 14 क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है, बड़ी संख्या के आगे जो भी निशान होता है वही हमारा यहाँ पे लगता है, ठीक है। प्लस होता तो प्लस होता, अब बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है तो हमने माइनस का 14 लगाया। अब प्यारे बच्चों हमें ये करना है कि y की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस का 14 है ना, और इसके साथ जो y लगा हुआ है 14 जो लगा हुआ है, 14 को उठा के इसके बट्टे में ले जाना है, यानी कि यहाँ पे 14 कर देना है, माइनस का 14 है, ये भी याद रखना। अब प्यारे बच्चों माइनस से तो माइनस हो गया हमारा कैंसिल हो गया ना, तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 14 एकम 14 और 14 एकम 14 यानी कि 1, यानी कि y की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 1। अब प्यारे बच्चों हमें ये करना है कि जो y की वैल्यू आई है ना, इसे उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। जब y की वैल्यू को उठा के समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा, सिंपल। तो चलिए समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 कौन सी थी हमारे पास, समीकरण 1 थी हमारे पास, लिख रहा है आपको, यहाँ से लिखते हैं 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, यही थी ना समीकरण 1। अब क्या करना है, जो y की वैल्यू निकल कर आई ना, बस उसके y की वैल्यू के साथ पुटअप कर देना है, बस रख देना है सिंपली। जब हम इसके साथ इसकी वैल्यू को रख देंगे ना तो हमारा x का मान आ जाएगा। देखिए कैसे, 3x तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, है ना, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, y का मान क्या निकल कर आया, y का मान 1 निकल कर आया तो 1 रख दिया, बराबर है तो बराबर, 10 है तो 10, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अब क्या करना है, 3x तो ऐसे ही रहेगा हमारे पास, प्लस है तो प्लस, 4 बंजा कितने होते हैं, 4 बंजा होते हैं हमारे पास 4, यानी 4 एकम 4 इज इक्वल टू 10, बराबर का 10 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 3x हमारे पास ऐसे ही है, प्लस का 10 और ये प्लस का 4 बराबर के उधर जाएगा कि क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखो बराबर है, मेरे से गलती से ये जो है ना ये लग गया है, ये बाकी इक्वल का निशान है। तो 3x इज इक्वल टू 10 और नंबर एक जगह पे करने थे हमें, तो प्लस का 4 उधर जाके किसका हो गया, माइनस का 4 हो गया, है ना। अब 3x तो यहाँ पे है ही, 10 में से 4 को घटाएंगे, लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, देखो नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 हो गया था। अब 10 में से 4 को लेस करा तो 6 बचा, 6 बचेगा ना, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x हमारे पास ऐसे रहेगा, जो 3 जो है वो उसके बटे में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3, इस तरीके से आएगा ना। अब कट रहा है, ये कौन सा टेबल से जा रहा है, हमें ये पता है कि ये तो पूरा 3 के टेबल से जा रहा है, 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हुआ, 3 दूनी हो गया 6, यानी x का मान कितना निकल के आ गया प्यारे बच्चों, x का मान निकल के आ गया हमारे पास 2। y का मान कितना निकल कर आया था, 1, x का मान कितना निकल कर आया, 2। तो प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल यानी केसर की कक्षा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।